61,000 डेली वेजरों को लेकर एक ऑर्डर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। और डेली वेजर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि बड़ी खबर आ गई है, हमें रेगुलराइज करने को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। यह ऑर्डर आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, डेली वेजरों की नज़रों से भी गुजरा होगा। क्या है इस ऑर्डर की हकीकत? क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर आप ऑर्डर को पढ़ते हैं तो ऑर्डर की पहली लाइन पढ़ते ही आपको पता चलता है कि यह ऑर्डर फर्जी है, नकली है और डेली वेजर तबके के साथ एक भद्दा और घटिया मजाक है। जिसने भी यह घटिया मजाक किया है उसकी सोच पर मुझे बड़ा अफसोस आता है। आप इस चिट्ठी को जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, 5th जनपथ रोड, नई दिल्ली। यहीं से समझ में आता है कि यह नकली है। उसके बाद हाई कमांड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह साहब एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैज बीन अप्रूव्ड 61,000 कैंडिडेट्स फॉर रेगुलराइजेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, पार्क्स, और उसके बाद रहबरे खेल, रहबरे जंगलात। इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इट हैज ऑल्सो agreed in the meeting migrant 4,602 posts and need-based workers 4,909 posts. In the meeting of High Command, Dr. Farooq Abdullah Sahab, M.Y. Tarigami, Mr. Daraksha Andrabi, Mr. Devinder Rana were present in the meeting. The funds for these posts, 25 crore has been sanctioned in the provision of the Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. Necessary direction will be announced on 15th February 2023 in this behalf by Honorable LJNK UT। जब आप इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ये चिट्ठी सरासर फर्जी है। लिखने वाले ने भी बड़ा कमाल किया है, हाई कमांड लिखा है। उसे कांग्रेस का जमाना याद है, कांग्रेस के जमाने में एक हाई कमांड हुआ करती थी, आज कोई हाई कमांड नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, स्पेलिंग भी गलत है। उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ऐसा किसी सरकारी चिट्ठी में नहीं लिखा जाता। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी इस चिट्ठी में आ गए हैं। मुबसिफ तारिगामी को भी ले आए हैं और दरक्षा इंद्राबी का जेंडर बदल दिया गया है। दरक्षा इंद्राबी महिला हैं, उन्हें मिस्टर लिखा गया है, यानी उन्हें पुरुष बना दिया गया है। और देवेंद्र राणा जी के बारे में कहा गया है कि वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। देवेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस समय पार्टी के किसी इंपॉर्टेंट पद पर नहीं है। इस समय पार्टी के इंपॉर्टेंट पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है। तो इस फर्जी ऑर्डर के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है डेली वेजर समुदाय को कि आपका मसला हल हो गया है, सरकार ने आपके तमाम मुद्दे हल कर दिए हैं, सरकार आपको रेगुलराइज कर रही है और इसकी बाबत 15 फरवरी को ऑर्डर होगा। यह सरासर फर्जी, नकली चिट्ठी है। और इस चिट्ठी अगर ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर आई है, फौरन डिलीट कर दें, इसे आगे शेयर ना करें, क्योंकि ये मैंने आपको कहा कि ये किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसका जहन ठीक नहीं है, जो डेली वेजर समुदाय की परेशानियों को नहीं समझता, जो उनके दुख को, उनकी तकलीफ को नहीं समझता। उनके दुख और तकलीफ के साथ भद्दा मजाक किया गया है ये चिट्ठी लिखकर। ये ऐसे ही है कि आज कल एक ट्रेंड भी चल पड़ा है कि आप खबर सुनना चाहते हैं जो आपके कानों को अच्छी लगे। आप चाहते हैं हमें वो खबर सुनाई जाए जिससे हमें अच्छा लगे कि देखो जी खबर हमने अच्छी सुन ली। आप आज खबर ये नहीं सुनना चाहते कि हकीकत क्या है, हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। आप वो सब नहीं सुनना चाहते। आप सुनना चाहते हैं कि हमारे कानों को जो अच्छा लगे वो खबर हमको सुना दो, हमारे कानों को जो ठीक लगे वही हमको बताओ। हमको हकीकत मत बताओ, हमको सच्चाई मत बताओ, हमको मत बताओ कि हो क्या रहा है, हमको वो बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। तो उसी की वजह है कि जब इस तरह की चिट्ठियां आती हैं, चूंकि आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई चिट्ठी निकले, तो आप फौरन इस तरह की चिट्ठियों को वायरल करना शुरू करते हैं। मेहरबानी करके एक बात को समझें कि जहां तक डेली वेजरों का ताल्लुक है, इनका मसला अगर हल करना है तो ये केंद्र सरकार ने उसकी कंकरेंस देनी है, मर्जी बतानी है कि जनाब हम हल करने के लिए तैयार हैं, और उसको हल करने का काम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को करना है। फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को लेना है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, यह पॉलिटिकल फैसला है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। राजनीतिक तौर पर दिल्ली में लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली इस फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेना है। उनको देखना है कि उनके पास
अलग अलग विभागों में जो काम करने वाले डेली वेजर हैं उन्हें वो किस तरीके से रेगुलराइज कर सकते हैं, उन्हें वो किस तरीके से सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं, यह तय करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। और इसके लिए आप जानते हैं कमेटियां भी बनी थी। आप ये भी जानते हैं कि डेली वेजर समुदाय के लोगों ने अपनी मांगें भी अलग अलग कमेटियों के सामने रखी हैं। कमेटियां वो मांगे सुन रही हैं, लेकिन कमेटी ने अभी तक किसी की मांग को माना नहीं है, ना किसी की मांग को स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार भी डेली वेजरों को लेकर एक रास्ता निकालना चाहती है, गंभीरता के साथ वो भी इस बात पर सोच रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि इसमें लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जरूरत है, जिस पैसे के आने के बाद ही संभव हो पाएगा कि डेली वेजर तबके को रेगुलराइज किया जा सके या डेली वेजर तबके को पक्का किया जा सके। जब तक वो पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं आता, सरकार फैसला लेने से असमर्थ है, यह हमने बार बार सुना है। और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो या केंद्र सरकार का कोई मंत्री हो, आपने किसी के मुंह से अभी तक यह नहीं सुना होगा कि हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को लेकर गंभीरता के साथ सोच विचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि अभी तक टॉप लेवल पर किसी भी जगह इस पर कोई बात नहीं हो रही है कि डेली वेजरों को जल्द कोई राहत मिलेगी, जल्द कोई रिलीफ मिलेगा। हालांकि अलग अलग लेवल पर बातचीत चल रही है, बातचीत फुसफुसाहट की जैसी है। बातचीत में यह कहा जाए कि कोई कंक्रीट फैसला सरकार ने लिया, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। तो मेहरबानी करके ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको आ रहा है, ये फेक